हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होगे। तो आज हम जानेंगे अगले हफ्ते का हमारा भविष्य राशिफल और समझेंगे अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कौन सा अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आने वाला है। तो हमारी पहली राशि है एरिस और हमारा कार्ड है एरिस यानी मेष। पहला कार्ड हमारा है द चैरियट। ये एक बहुत ही बोल्ड और एनर्जेटिक डिलीवरी का कार्ड है मेष राशि वालों के लिए। आपका कार्ड है द चैरियट और ये कार्ड एक ही बात कह रहा है, रुकना मत, आगे बढ़िए। इस वीक आपके लिए एक फाइनेंशियल डोर खुल रहा है जो कई महीनों से बंद था। करियर में या बिजनेस में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी सरफेस करेगी। चैरियट का एनर्जी आपको बता रहा है एक्ट कीजिए क्विकली, क्योंकि ये विंडो शॉर्ट है। हेजिटेट मत कीजिए, जो ऑफर आए उसे सीरियसली लीजिए। आपका इंट्यूशन इस वीक बिल्कुल फाइन ट्यून है एविडेंस के लिए। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट राशि वृषभ राशि, सॉरी यस, यानी टॉरस। यहाँ एक आपको, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। वृषभ राशि वालों के लिए है, आपका कार्ड है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड है लीगेसी का, स्टेबिलिटी का और पूरी तरह से रिसीव करने का। आपकी पेशेंस अब रिवॉर्ड हो रही है। इस वीक एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ऐसी जगह से आएगी जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो चीज़ जो आपने पास्ट में करी थी वो वापस आएगी और डिलीवर करेगी। पेमेंट हो सकती है, कोई डील, कोई एसेट, घर या प्रॉपर्टी या के फाइनेंस में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख सकता है आपको। पुराने डेट्स क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे, लिटरली और एनर्जेटिकली भी। अभी आपको रिसीव करना है, ये आपका टाइम है। और हमारी अगली राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनाई। और मिथुन राशि के लिए हमारा जो कार्ड है वो है मैजिशियन। आपके हाथ में है मैजिशियन का मैसेज है, आपके पास सब कुछ है जो चाहिए। आपके शब्द इस हफ्ते पैसे की तरह काम करेंगे। वो मनी है वो आपकी करेंसी बनेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट हो, निगोशिएशंस हो, कॉन्वर्सेशंस हो, सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल पोटेंशियल है अगले 7 दिनों में। एक कॉन्वर्सेशन जो कैजुअल लगती है वो एक मेजर डील में ट्रांसफ़र हो सकती है। ध्यान में रखिए, कोई आपसे रीच आउट कर सकता है एक प्रपोजल के साथ। आप अलर्ट रहिए। आपका नेटवर्क इस हफ्ते बहुत अलाइव रहेगा। तो आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप तुरंत भेजिए। रुकी हुई कोई अगर कॉल होगी जो आप टाल रहे हैं वो कीजिए। ब्रेक थ्रू बस किसी भी मोड पर आपके सामने आएगा। और अब हमारी कप्स, तो कर्क राशि के लिए आया है, आपका कार्ड है एस ऑफ कप्स। ये नई बिगिनिंग का कार्ड है, इमोशनल एबिंडेंस का है और पूरे प्योर लव और ग्रेटिट्यूड से आपको इसे रिसीव करने का कार्ड है। इस वीक एबिंडेंस आपके सबसे करीब लोगों के थ्रू आएगी। फैमिली फाइनेंस इम्प्रूव होगा। किसी अपने नज़दीकी से एक सरप्राइज आ सकता है या फिर आप खुद किसी के लिए ब्रेक थ्रू का ज़रिया भी बन सकते हो और यूनिवर्स वो डबल करके आपको वापस भी देगा। किसी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव गाइडेंस मिलेगी जिस पर आप अनश्योर थे, पर अब आपकी एक श्योरिटी आपको आएगी उसके बारे में। तो आपका गट सही होगा, सही है ये भी आपको पता चलेगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। हमारा नेक्स्ट कार्ड है सिंह राशि और सिंह राशि के लिए आया है द सन। वाओ,
और सन कभी झूठ नहीं बोलता। ये वीक आपके लिए स्पॉटलाइट वीक है और मनी स्पॉटलाइट फॉलो करता है, तो अपने फील्ड में रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, सैलरी में रेज भी मिलने की आपके आसार है, एक न एक क्लाइंट भी आ सकते हैं आपके लिए, एक आधा क्रिएटिव प्रोजेक्ट जिससे आपको एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है। वो ब्लॉकेज जो आपको रोक रहा था, उसका रीज़न आपका टैलेंट नहीं था, ऑब्वियसली उसका रीज़न था टाइमिंग, और वो टाइमिंग अब चेंज हो रही है। ये टाइमिंग आपकी है। इस वीक आप सेंटर में आओगे, श्रिंक नहीं करना है आपको। फाइनेंशियल वर्ल्ड आपकी एनर्जी मैच करने के लिए एकदम रेडी है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है पेंटेकल्स और हमारी 8 ऑफ पेंटेकल्स और हमारी राशि है वर्गो या कन्या। तो ये कार्ड आपके लिए है, मास्टरी का कार्ड है और डेडिकेटेड क्राफ्ट का कार्ड है और स्किल सेट की रियल वैल्यू का कार्ड है। आप जो क्वाइटली काम करते रहे हो वो इस वीक पे ऑफ होने वाला है। कोई नोटिस करेगा आपकी प्रिसीजन को, एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड आएगा सर्विस के थ्रू, उन स्किल्स के थ्रू जिन्हें लोग जनरली ग्रांटेड लेते हैं, बट इस वक्त ये अगले हफ्ते में, आपके 7 दिनों में वो स्किल्स आपको बहुत काम आने वाली है, उन्हें ही वैल्यू मिलेगी और कंपेंसेशन भी मिलेगा। और एक स्पेशल टिप, अपने फाइनेंसेस को गौर से देखिए। एक छोटा सा नंबर है जो इनसिग्निफिकेंट लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़ा छुपा है। छोटी चीज़ें ओवरलूक मत कीजिए अभी आपके लिए। हमारी अगली राशि है लिब्रा, तुला और हमारा कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तुला राशि के लिए जस्टिस यानी आपका सीधा है बैलेंस कीजिए, रिस्टोर, आपका बैलेंस रिस्टोर होगा, जो ठीक नहीं था वो ठीक होगा। पार्टनरशिप इस वीक आपके प्रॉस्पेरिटी पोर्टल है, तो बिजनेस पार्टनर, कोलैबोरेटर, स्पाउस या क्लोज फ्रेंड अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल न्यूज़ लाएंगे और वो गुड न्यूज़ होगा। जॉइंट वेंचर, शेयर्ड एसेट, म्यूचुअल डिसीजन, ये थीम्स आपके अगले 7 दिनों में डोमिनेंट है। तो एक पुरानी फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट शायद रिसॉल्व करने के लिए भी अभी ये परफेक्ट वीक रहेगा। वो रिजोल्यूशन रिलीफ लाएगी और नई फ्लो खोलेगी। हार्मनी इस वीक आपकी करेंसी है, सो ध्यान रखिए। हमारा अगला राशि है वृश्चिक राशि और हमारा कार्ड है डेथ का कार्ड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टैरो में डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। पुरानी चीज़ें ख़त्म होती है, नई चीज़ें जन्म लेती है, और यही हो रहा है आपके फाइनेंस में इस हफ्ते। जो पैसे हिडन थे, स्टक थे, डिलेड थे, वो मूव करने लगेंगे। कोई इनहेरिटेंस मैटर, कोई शेयर्ड अकाउंट, कोई रिफंड या कोई ऐसा सोर्स जहां से विंडफॉल होगा। ये वो रिसोर्सेस है जो आप ऑलमोस्ट भूल चुके थे। ये वो चैनल्स है जो यूनिवर्स आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है। पास्ट लॉसेस के बारे में जो बिटरनेस है उसे रिलीज़ कीजिए। इस हफ्ते वो लॉसेस आपको फ़ायदे के रूप में वापस किए जा रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। और हमारा अगला राशि है धनु राशि और हमारा कार्ड है धनु राशि के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड कहता है चक्र घूम रहा है और इस बार आपके फेवर में ये है। आपकी एबंडेंस इस वीक एक्सपेंशन के थ्रू आएगी। एक नया मार्केट खुल सकता है, कोई फॉरेन कनेक्शन निकलेगा, आप हायर एजुकेशन या पब्लिशिंग में जा सकते हो, या एक बिलीव जिसे आपने फाइनली कमिट कर लिया, ये सब इस हफ्ते होगा। ये वो वीक है जब आपका बड़ा विजन रियल वर्ल्ड रिसोर्सेज अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो कोई जो आपके ड्रीम को फंड या सपोर्ट कर सके वो पिक्चर में एंटर कर रहा है। सो
प्लीज़ लुक फॉर दैट। छोटा मत खेलो, आप यूनिवर्स से जितना बड़ा मांगो अभी उतना बड़ा रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। हमारी नेक्स्ट राशि है मकर राशि और हमारा कार्ड है 4 ऑफ पेंटेकल्स। मकर राशि के लिए आपका कार्ड ही है 4 ऑफ पेंटेकल्स और ये कार्ड एक इंटरेस्टिंग मैसेज लाता है। आप बहुत मेहनत से जो कुछ बनाया है उसे होल्ड करना चाहते हो, लेकिन इस वीक यूनिवर्स कह रहा है थोड़ी अपनी पकड़ ढीली करो, रिसीव करने के लिए स्पेस दो। करियर इस वीक आपका गेटवे है, प्रमोशन, नया टाइटल, पब्लिक रिकग्निशन और उसके साथ फाइनेंशियल एलिवेशन। आप स्टेडीली क्लाइम करते रहे हो, कभी कभी अंधेरे में। इस वीक आप एक लैंडिंग तक पहुंच रहे हो और कोई इम्पोर्टेंट आपको वहाँ देखेगा। जो ऑफ़र है उसे आप प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, आपने उसे डिज़र्व किया है। हमारी अगली राशि है एक्वेरियस और हमारा कार्ड है द स्टार का कार्ड। तो कुंभ राशि के लिए स्टार, और ये एक होप का कार्ड है, ऑब्वियसली गाइडेंस का कार्ड है और ये फीलिंग कि अब सब ठीक होने वाला है इसका कार्ड है। इस वीक कलेक्टिव आपके लिए वेल्थ का सोर्स है। कम्युनिटी, नेटवर्क्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फ्रेंड सर्कल्स, ये वो एनवायरनमेंट है जहां आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अभी है। एक वायरल आइडिया, ग्रुप इन्वेस्टमेंट या एक ऐसा दोस्त जो आपको किसी लाइफ चेंजिंग चीज़ के लिए रेफर करे। और एक और चीज़, जो ड्रीम आप सालों से दूर समझ रहे थे वो इस वीक फाइनेंशियली फिजिबल होता नज़र आ सकता है। जो कभी बरसों दूर लग रहा था वो शायद आपको अगले कुछ दिनों में पूरा होता दिखाई देगा। और हमारी अगली राशि है मीन राशि यानी पाइसेस और हमारी जो कार्ड आया है टैरो का वो है द हाई प्रिस्टेस का। मीन राशि के लिए द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड कहता है जो दिखाई देता है उससे ज़्यादा कुछ है। आपका इंट्यूशन इस वीक आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र है। वो सपना जो आपको जगा कर गया उसे ट्रस्ट कीजिए। वो फीलिंग कि इस इंसान को कांटेक्ट करो, कि वो अपॉर्चुनिटी फिर से देखो, उसे ट्रस्ट कीजिए। पर्दे के पीछे फोर्सेस आपके फेवर में काम कर रहे हैं, कुछ जो आप अभी देख नहीं सकते लेकिन वो काम कर रहे हैं। इनकम का एक हिडन सोर्स रिवील होगा। जो आपने फ्रीली दिया था कभी वो मल्टीप्लाइड होकर वापस आएगा। यूनिवर्स ने आपके लिए अकाउंट्स रखे हैं और इस हफ्ते वो बैलेंस आपको मिलने वाला है, ये तय है। तो ये था आपका इस वीक का रीडिंग। याद रखिए यूनिवर्स डोर खोलता है लेकिन डोर से गुजरना आपका काम है। जो अलाइनमेंट आज है इसका फ़ायदा उठाइए, एक्शन लीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करती है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या फील हुआ। और अगर आप अपना पर्सनल डिटेल्ड रीडिंग चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ ऊपर भी मैंने दे के रखा है। इसका फ़ायदा उठाइए, एक्शन लीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए और मेरे इसको शेयर कीजिए वीडियो को, लिंक ताकि लोगों तक पहुँचें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। यद् भाग्यम लिखितम धात्रा तद अन्यथा न भवति। नमस्ते।